गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक दोस्तों। आज मंडे है, जैसा कि आपको पता है। तो आज हम प्लान करते हैं इस वीक में हमें क्या सेटअप दिख सकता है और डे प्लान करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों ने मेरी वीकली एनालिसिस देखी थी, तो सेम अगर आप देखेंगे जो भी सेटअप मैंने बताया था, अभी आप मेरी लास्ट वीडियो अभी आपने देखी होगी जो सैटरडे मैंने अपलोड की थी, वो एनालिसिस मार्केट ने उस एनालिसिस को पूरा एकदम कहते हैं ना 100% जो मैंने बताया था सेम उसी हिसाब से चली थी। मैंने आपको बताया था गोल्ड का ट्रेंड सेल है और मैंने यहाँ पे एक D1 में ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया था। और देखिए इस रेंज पे था, मैंने आपसे क्या बोला था कि हो सकता है कि यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे भी जा सकता है मार्केट। और इस रेंज को, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन दिख रहा है आपको 4286, इस रेंज को भी इसने तोड़ दिया। और हो भी ये भी हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, मे बी मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी लेके अगर इस जोन में आके D1 की कैंडल क्लोज कर देती है तो हमें यहां से फिर हमें बाय का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिल सकता है। बट अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड सेल है, तो अभी आप लोग कोई भी बाय की ट्रेड इसमें प्लान ना करें। अभी अगर आप लोगों को अपनी ट्रेड कोई भी प्लान करनी है तो सेल की ही प्लान करें। बट काफी अच्छा क्रैश आ चुका है, तो एक पुल बैक की भी एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं हम। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन मैंने डी ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, प्लस ये वीक का दिख रहा है आपको, ये वीक का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें भी मार्केट चल रही है। और ये वीक के हिसाब से एक ये जो जोन है, ये वीक के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो अगर वीक की रेंज में ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस सपोर्ट जोन दोनों स्ट्रांग है, तो मार्केट अभी इसी रेंज में चल रही है। ठीक है, बट हम वीकली के हिसाब से नहीं, वीक सिर्फ एक कंफर्मेशन करने के लिए होता है, एक एनालिसिस समझने के लिए होता है। मेजरली जो कंफर्मेशन होता है वो हम बड़े टाइम फ्रेम D1 H4 के हिसाब से ही करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमें क्या सेटअप दिख रहा है गोल्ड में, किस हिसाब से हम अपना डे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम H4 के टाइम फ्रेम में आते हैं। दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे होंगे, आई होप आपको क्लियरिटी मिल रही होगी चार्ट में। ये जो एरिया मैंने ऑर्डर ब्लॉक D1 का मार्क किया था, मार्केट ने इसे ब्रेक डाउन कर दिया है, ब्रेक डाउन करने के बाद अभी हम इसलिए वेट कर रहे हैं कि ये लिक्विडिटी जोन में है। इस रेंज की देखिए इसने लिक्विडिटी ले ली है, अगर आप देखेंगे 4225 की रेंज से लिक्विडिटी ले ली है और 4096 तक गई थी लास्ट का इसकी जो वीक है। और अभी H4 की कैंडल अपसाइड मूव दे रही है हमें। तो अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो हम कहाँ ट्रेड प्लान करेंगे? देखिए H4 के हिसाब से इसने क्या किया, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो बना के लोअर हाई की तरफ मूव कर रही है। कंफर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? हम H1 के टाइम फ्रेम में एक क्लियर करते हैं। H1 में क्या शो दिख रहा है हमें? देखिए H1 के टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, H1 के हिसाब से अगर देखेंगे सेल का, अगर हमें जो ट्रेड प्लान करनी है, अगर हम प्लान करेंगे तो सेल का ही करेंगे। तो वैसे ये जो जोन मैंने बताया था आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है सेल प्लान का 4603। बट उससे पहले ये 4362 की जो रेंज है H1 के हिसाब से, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। चांसेस ये है कि मार्केट के होपफुली अगर इस रेंज में आती है, यहां से इस रेंज में जाने के बाद मार्केट यहां से और यहां से नीचे आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी पूरे हैं अगर गोल्ड ट्रेंड में ही रहता तो। बट अगर गोल्ड को ट्रेंड चेंज करना है तो वो हमें क्या सेटअप दिखेगा? तो H1 का आपको कंफर्म आ गया है। M15 में अगर आप देखेंगे तो अभी करंट एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिया है और 1:15 के बाद अभी 1:18 हो रहे हैं, 3 मिनट की कैंडल है। तो दोस्तों अगर M15 में भी अगर हम देखेंगे तो कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इसने कहां से मिलेगी? M5 से मिलेगी। M15 में भी कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है कि अगर ये पुल बैक ले रहा है तो हम बाय ट्रेड कहां से प्लान करें, क्योंकि अभी इसने कॉच वगैरह कुछ नहीं दिया है। सेल प्लान करने के लिए सेल हमारा 63 जो 70 का जो जोन है, यहाँ से हम आंख बंद करके छोटी सी सेल प्लान कर सकते हैं अपना ऐसे लगा के।
अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ये जो रेंज है, क्योंकि अगर ये मार्केट ट्रेंड में ही रहती है तो इस रेंज से हमें एक सेल होगी। बट अगर ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, स्ट्रक्चर चेंज करता है, पुल बैक लेने और यहाँ से अगर बाय का मोमेंटम बनाने की कोशिश करता है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में अधिक कंफर्मेशन मिलेगी। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में अभी मैं आपको बताऊं, देखिए M5 के हिसाब से जिस रेंज पे ये चल रहा है, ये रेंज दिख रही है आपको, इस रेंज पे हम यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे एक सेल प्लान करता हूँ। देखिए क्योंकि ये मेरा सेटअप है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एक सेल है, क्योंकि देखिए ये चेंज ऑफ, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और ये लोअर हाई के ऊपर था, अगेन लोअर हाई के पास आया। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जाना है तो इसको यहाँ से नीचे ही आना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सामने ही यहीं पे एक लाइव यहाँ पे देखिए सेटअप बनाता हूँ कि कितना अच्छा मूवमेंट दे सकता है ये। देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने यहाँ पे सेटअप किया, हमारा एसएल होगा इसकी वीक के पास, और हम अगेन यहाँ तक रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये देखते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के बाद क्या हमें कितना, क्या हमारा स्टॉप लॉस खाता है मार्केट। देखिए 4200, या फिर हमें यहाँ से और वे अगर सेल का है तो यहाँ पे एक अच्छा सा मूव हमें देखने को मिलेगा डेफिनेटली। और थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि यहाँ पे आप अपना ब्रेक इवन लगा के पार्शियल विड्रॉल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसने कॉच वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो अभी हमें बाय साइड का देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सेटअप में क्लियरिटी मिली होगी, क्योंकि अभी जब तक ये कॉच नहीं देता है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देता है किसी छोटे टाइम फ्रेम में, चेंज ऑफ करेक्टर स्ट्रॉन्ग देने के लिए इसे एक अच्छा पुल बैक लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 4375 के ऊपर जाता है तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है। देन उसके बाद हम जो हमारा नीचे का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा छोटे टाइम फ्रेम का, वहां से बाय प्लान करेंगे। बट अभी ओवरऑल ट्रेंड इसका सेल में है, तो हमें जो भी ट्रेड प्लान करनी है अपनी सेल की ही प्लान करनी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। हम डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है, गोल्ड में आप क्या ऐसा डे प्लान कर सकते हैं, डेली में आपको लाइव एनालिसिस 1 से 2 बजे के बीच में आपको मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएगी लंदन सेशन की ओपनिंग में, तो जिससे आप अपना न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए सेटअप के साथ, नई एनर्जी के साथ। और जिन जिन भाइयों ने इस पे ट्रेड ली है मेरी इसको सेटअप को देखने के बाद, कमेंट में उसका आंसर जरूर दें कि कितना प्रॉफिट किया उन्होंने इस लाइव सेटअप के दौरान। मैं भी अपना आपको यहाँ पे प्रॉफिट कमेंट कर दूंगा कितना प्रॉफिट हुआ है। और अभी अगर आप देखेंगे तो अभी ओवरऑल मैं $300 के आसपास का प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। मैंने यहीं पे अपना 4215 की रेंज में ही ट्रेड ले ली थी और 4206 पे चल रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नई एनर्जी नए सेटअप के साथ। धन्यवाद दोस्तों।